और 2025 का महाकुंभ 144 वर्षों के बाद, एक तरह से एक शताब्दी नहीं बल्कि 1.5 शताब्दी लगभग के बाद, इस प्रकार के दुर्लभ संयोग के कारण से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में महाकुंभ को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। इसमें भारी संख्या में लोगों ने गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उसी प्रयागराज का रहने वाला हूं, जहां पर यह प्रयागराज महाकुंभ का मेला संपन्न हो रहा है। आज मैं जो लोग आए थे उनका सबका आभार प्रकट करता हूं। कुछ लोगों को एक दुर्घटना के कारण कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है, अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। और जो घायल थे उसमें से लगभग सभी लोग स्वस्थ होकर के गए हैं। वह दीर्घायु हों, वह स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है हमारे पास, ऐसा नेतृत्व सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने जितना मार्गदर्शन दिया उसके हिसाब से जरूरी कदम उठाए गए, जरूरी व्यवस्थाएं की गई। प्रयागराज का तो सर्वांगीण विकास हुआ ही, काशी का, अयोध्या का, विंध्याचल धाम का, चित्रकूट धाम का, इसका भी बहुत विकास भी हुआ। और बहुत बड़ी संख्या में जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आए थे, वह भी इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए गए। मैं महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता के लिए जितने भी पूज्य संत आए थे, हमारे श्रद्धालुगण आए थे, कल्पवासी आए थे, उन सब के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, संतों को प्रणाम करता हूं। श्रद्धालुओं के लिए जो उन्होंने मनोरथ मन में लेकर के आस्था की डुबकी लगाई, उनकी पूर्णता की प्रार्थना करता हूं। और प्रयागवासियों का विशेष तौर से, क्योंकि प्रयागवासियों की एक बड़ी भूमिका होती है। अतिथि देवो भव, यानी वह तो विदेश से आए हैं तो पूरा देश अतिथि भाव से उनकी सेवा करता था। देश के किसी राज्य से आए हैं तो पूरा प्रदेश अतिथि देवो भव की भावना से था। लेकिन देश से, विदेश से और प्रदेश के किसी भी जिले से जो लोग आए, वह सब हमारे प्रयागराज के अतिथि के रूप में आए थे। इसलिए अतिथि देवो भव की भावना से उनका सबका आदर सत्कार और प्रणाम करते हैं। क्योंकि माघ का महीना और महाकुंभ का अवसर, सभी देवी देवता भी प्रयागराज में पधार करके भक्तों की भावनाओं का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने का आशीर्वाद देते हैं। अब वह सारे देवी देवता आज महाशिवरात्रि के स्नान के पश्चात अपने अपने धाम और लोक को प्रस्थान करेंगे, ऐसी मान्यता है। तो आज का दिन हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। पूज्य संतों के चरणों में अपना मस्तक रख करके, उनको प्रणाम करके, उन्होंने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जो अपना आशीर्वाद दिया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो हमारे कल्पवासी गण आए थे और उन्होंने 1 महीने का अनुष्ठान किया, जो आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु आए थे, उनको कुछ असुविधा हुई भीड़ के कारण, कई लोगों को पैदल भी चलना पड़ा। वह सबके बाद भी चेहरे में जो चमक लेकर के गए हैं, वह चमक उनके और उनके परिवार में सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं महाकुंभ की पूर्णता पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।